ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो च वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अध्याय 9। और आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम कल के अध्याय में हमने क्या क्या पढ़ा थोड़ा उसके बारे में देखेंगे। तो कल कल के अध्याय में हमने क्या क्या चीजें देखी और क्या क्या पॉइंट्स थे। दो दो पॉइंट्स जो भी बताना चाहते, कौन से दो मुद्दे जो आपको याद है या आपको अच्छे लगे आप बता सकते हैं हैंड रेज करके, या फिर चैट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। अगर आप में से कोई नहीं बताएगा तो कल के अध्याय में से मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप उसका आंसर देंगे। हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं क्या क्या है, कल के अध्याय में हमने देखा था हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं। हरे कृष्णा अभिषेक झा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। ठीक है। तो कल के अध्याय में हमने देखा हमारे जीवन की वास्तविक समस्याएं। किसी को भी याद नहीं है तो कल हमने जो देखा था उसमें हमने देखा था जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो है हमारे जीवन की वास्तविक समस्या है। अध्याय शुरू होते ही हमने देखा था कि अर्जुन ने भगवान से 8 प्रश्न पूछे कि ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन है, वो कहाँ पर रहता है, और मृत्यु के समय में आपको कैसे याद किया जाए। फिर एक एक करके भगवान ने सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर दिया था और हमें समझाया था कि किस प्रकार से हम अंत समय में भगवान को याद कर सकते हैं। कल के अध्याय में हमने 2 उदाहरणों के साथ समझा था। एक राजा भरत की कहानी थी, जड़ भरत जिन्हें हम कहते हैं, और एक जो है अजामिल की कहानी के साथ हमने समझा था कि किस प्रकार से हमें सही तरीके से भक्ति करनी चाहिए ताकि हम जो है भगवान को प्राप्त कर पाए। ये हमने कल के अध्याय में देखा। फिर हमने देखा कि जो ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, इसका चक्र जो है इसका जो है हर जगह पे ये चलता है, चाहे वो
पृथ्वी लोक हो चाहे वो उच्च लोक हो, ब्रह्म लोक तक जो है जन्म मृत्यु का चक्र चलता ही रहता है। ब्रह्मा जी की भी आयु होती है, इसके बारे में भी हमने देखा था। और फिर अंत में भगवान ने बताया किस प्रकार से जो है हम भगवान की भक्ति शुरू कर सकते हैं, भक्तों के संग से और श्रवणम के माध्यम से, श्रवण करते हुए हम भगवान की भक्ति को शुरू कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि भक्ति जो है वो बुढ़ापे में हम ठीक से नहीं कर सकते, इसलिए जितना जल्दी हो सके हमें शुरू कर देना चाहिए। भक्ति कोई बुढ़ापे का काम नहीं है। ऐसा नहीं है कि भक्ति बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे में तो हमें बहुत सारी बीमारियां लग जाती है, हम नहीं कर सकते भगवान की भक्ति सही तरीके से। भगवान ने बोला कि कर्तव्य को भी पूरा करो और साथ ही साथ मेरी भक्ति भी करो। तो ये सारी चीजें हमने कल के अध्याय में देखी थी। और फिर भगवान जो है अपने धाम के बारे में बताते हैं, जहां पर जन्म मृत्यु जरा व्याधि इसका कोई चक्र नहीं है और ना ही वहां पर सृष्टि और प्रलय चलता है। भगवान के धाम के बारे में थोड़ा बहुत भगवान ने बताया कि कैसा वहां पर है। अब आज का अध्याय शुरू करते हैं। आज के अध्याय का नाम है राजगुह्य योग। तो गुह्य यानी कि बहुत ही ज्यादा गूढ़ ज्ञान, जो हर किसी को पता नहीं है ऐसा ज्ञान। और राज यानी कि सभी जितने भी ज्ञान है उनका ये राजा है। तो सभी रहस्यों में जितने भी सीक्रेट है, जितने भी गूढ़ ज्ञान है, उन उन सारे ज्ञानों का भी ये राजा है। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये 9वां अध्याय। इसमें भगवान परम गुह्य ज्ञान देने वाले हैं। श्री भगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्यामि यसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ञात्वा मोक्ष्यसे अशुभात्। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये अध्याय शुरू हो रहा है, और शुरू हो रहा है भगवान के बोलने से। श्री भगवान वाचा। अभी तक हम देख रहे हैं कि अर्जुन जो है प्रश्न पूछ रहे हैं और फिर भगवान उत्तर दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अर्जुन अभी कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे। भगवान सीधा बोलना, खुद से ही बोलना शुरू करते हैं। तो जहां पर भी भगवान स्वयं से बोलना शुरू करते हैं, हमें समझना चाहिए कि वो कितना ज्यादा महत्वपूर्ण अध्याय है, या वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है जो हमारे पूछे बिना, अर्जुन के पूछे बिना ही भगवान बोल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए भगवान खुद ही बोलना बताना शुरू करते हैं। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि ये जो ज्ञान है, गुह्य ज्ञान, मैं तुम्हें बतला रहा हूं क्योंकि तुम मुझसे कभी भी ईर्ष्या नहीं करते हैं। तो भगवान को अगर हमें समझना है, या भगवान जो ये ज्ञान दे रहे हैं, इससे अगर अच्छे से हमें जानना है, समझना है और साथ ही साथ अनुभव भी करना है, तो हमारे मन में भगवान के प्रति भक्ति का भाव होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या करना इंसान का स्वभाव है वैसे, हमेशा। ईर्ष्या मतलब जब दूसरा इंसान कुछ चीजें प्राप्त करने लगता है जो हमें चाहिए, जहां पर हम सोचते हैं कि हमें मिलनी चाहिए ये जगह, ये स्थान, ये वस्तु, लेकिन वो किसी दूसरे को प्राप्त हो जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता उसको देख के। वही ईर्ष्या कहलाता है। तो इंसान के अंदर ये भाव होता है। और कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि भगवान को भगवान क्यों बोल रहे हैं, भगवान को क्यों भगवान मान रहे हैं, उनको क्यों सुप्रीम मान रहे हैं। उनको लगता है कि उन्हें सुप्रीम मानना चाहिए, तो ईर्ष्या करते हैं। तो जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो भगवान के दिए हुए इस ज्ञान को और बताए हुए इस ज्ञान को और भक्ति को कभी भी नहीं समझ सकता है। तो ईर्ष्या नहीं है, इसलिए भगवान बता रहे हैं। इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। इदम ज्ञानम, यह ज्ञान शब्द शुद्ध शक्ति के द्योतक है, जो 9 प्रकार की होती है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य तथा आत्मसमर्पण। भक्ति के 9 तत्वों का अभ्यास करने से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना अथवा कृष्ण भावनामृत तक उठ पाता है। इस श्लोक का अनुसूयवे शब्द भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुश्रुत विद्वान भी भगवत गीता के विषय में अशुद्ध व्याख्या करते हैं, क्योंकि वे कृष्ण के प्रति ईर्ष्या रखते हैं, अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ होती हैं। केवल कृष्ण भक्तों द्वारा की गई टीकाएं ही प्रामाणिक हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कृष्ण के प्रति ईर्ष्यालु है, ना तो भगवत गीता की व्याख्या कर सकता है, ना पूर्ण ज्ञान प्रदान कर सकता है।
अतः ऐसी टीकाओं से सावधान रहना चाहिए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि कृष्ण भगवान है और शुद्ध तथा दिव्य पुरुष हैं, उनके लिए ये अध्याय लाभप्रद होंगे। तो इदम ज्ञानम यानी कि यह ज्ञान, कौन सा ज्ञान? वो ज्ञान जो हमें शुद्ध भक्ति की तरफ लेके जाता है, और उसकी शुरुआत होती है श्रवण करने से, फिर धीरे धीरे आत्मसमर्पण तक हम जाते हैं, जहां पर हम शुद्ध जो है, शुद्ध तरीके से, शुद्ध चेतना से हम भगवान से जुड़ पाते हैं। कौन सा? अब भगवान बता रहे इस ज्ञान के बारे में, जो भगवान का ज्ञान है भक्ति के बारे में, शुद्ध भक्ति के बारे में। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम्। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो इस ज्ञान के बारे में सबसे पहले बोल रहे हैं राज विद्या। जितनी भी विद्या है अलग अलग प्रकार की, उन सभी का ये राजा है। अलग अलग प्रकार से हम ज्ञान लेते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, ज्ञान लेते हैं, लेकिन कोई कितना भी पढ़ लिख ले, कितना भी ज्ञान ले ले, वो केवल चार चीजें ही अपने जीवन में सुधार पाता है, या चार चीजों पर ही काम करता है। वो है खाना, और कैसे हम अच्छे से खाएं, कैसे हम अच्छे से रहें, कैसे अच्छे से सोएं, कैसे हम अच्छे से परिवार आगे बढ़ाएं। केवल इन चार चीजों पर ही उसका जीवन घूमता रहता है। जो ज्यादा पढ़ लिख के ज्यादा पैसा कमा लेगा, ज्यादा उच्च स्तर पर होगा, तो उच्च स्तर के तरीके से खाना खाएगा और सोएगा, फैमिली को मेंटेन करेगा। जो निम्न स्तर में होगा वो उस तरीके से करेगा। तो ये चार चीजें ही करता है। लेकिन ये जो ज्ञान है, भगवान जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ऐसा ज्ञान है जो हमें बताता है कि इन चार चीजों से बाहर कैसे निकलना है। सारे के सारे लोग केवल ये चार चीजें कर रहे हैं, सारे के सारे जीव हम कहेंगे, केवल मनुष्य नहीं, ये जानवर भी करते हैं। तो जानवरों में और मनुष्यों में ये चार चीजें समान है, कि खाना खाना, अपना जीवन जो है अच्छे से, अपनी फैमिली मेंटेन करना, बच्चे पैदा करना, और सोना, अच्छे से रहना, अपनी रक्षा करना। तो ये चार चीजें जो है समान है। लेकिन हमें इन चार चीजों से परे निकलना है। जानवरों में और हम में समान है, तो फिर हम में और जानवर में क्या फर्क रह गया अगर हम भी अपने जीवन में केवल यही चार चीजें करते रह गए? तो हमें भगवान ने ये बुद्धि दी है, जानवरों से हमें श्रेष्ठ बनाया है हर तरीके से, बुद्धि के मामले में, चाहे हमारे रहने सहने के तरीके के मामले में, हर तरीके से हमें श्रेष्ठ बनाया है। इसीलिए श्रेष्ठ बुद्धि दी है, ताकि हम इन चार चीजों से ऊपर उठ सके। तो ये जो विद्या भगवान दे रहे हैं, ज्ञान भगवान दे रहे हैं, ये हमें मदद करेगा इन चारों चीजों से बाहर निकलने में। अब भगवान कह रहे राजगुह्यम। तो जितने भी गुह्य ज्ञान है, अभी तक कई बार भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें जो है रहस्य वाली जो बात है, पवित्र ज्ञान है वो दूंगा, गुह्य जो ज्ञान है वो दूंगा। अभी ये वाला जो ज्ञान है वो उनसे भी ज्यादा गुह्य है, परम गुह्य है। हर किसी को भगवान ये ज्ञान नहीं बताते हैं, अपनी भक्ति के बारे में भगवान हर किसी को नहीं बताते, इसलिए ये कैसा है, गुह्य है। आगे कह रहे पवित्रम इदम उत्तमम, और ये बहुत ज्यादा पवित्र है। भगवत गीता को केवल सुनने मात्र से भी हम हमारे कई सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। तो अगर हम इसको अप्लाई भी कर ले जीवन में, तो हमारा जीवन बदल जाएगा। बहुत ज्यादा पवित्र जो है ये ज्ञान है। आगे बोल रहे प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम। जब हम भगवान के बताए गए मार्ग, यानी कि भक्ति की जो भी श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, नौ जो अलग अलग विधियां हैं, इनको जब फॉलो करते हैं, इस ज्ञान को जब फॉलो करते हैं, तो हम इसकी प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। प्रत्यक्षावगमम धर्म, जैसे कि चैंटिंग करते हैं, तो जब भी हम चैंटिंग करते हैं, जो भी लोग चैंटिंग करना शुरू करेंगे या करते हैं, उनको पता होगा चैंटिंग करने के बाद वो प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं। चैंटिंग के बाद जो आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, दिमाग शांत होता है, धीरे धीरे हम देखते हैं हमारी जो भी गलत आदतें हैं वो छूटने लगती हैं। तो इन सभी का हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं अपने जीवन में। सुसुखम कर तुम अव्ययम, और सुख पूर्वक पूरा किया जाता है। भक्ति का जो भी प्रोसेस है, जो भी कार्य है, उस पे
उसको सुखपूर्वक पूरा किया जाता है। हम देखते हैं कि जो भक्ति में है, जो भी भगवान के भक्त हैं, वो क्या करते हैं, भगवान के लिए कीर्तन करते हैं, कीर्तन में नाचते हैं, भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के भोग बनाते हैं, फिर प्रसाद रूप में से ग्रहण करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। तो हम हमें हमेशा उनको खुश खुश देखते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये जो पूरा भक्ति का प्रोसेस है वो कैसा है, सुखपूर्वक पूरा किया जाता है। हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो हम बोलेंगे कि भगवान ने बोला भक्ति करना है, भगवान में श्रद्धा रखना है। क्यों है ऐसा जरूरी? क्यों क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हमें जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी। नहीं करेंगे तो हम इधर ही फंसे रह जाएंगे जन्म मृत्यु के चक्र में। यह संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। मैं समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो पूरा का पूरा जगत जो है वो भगवान के अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है। सारी की सारी चीजें भगवान ने बनाई। हर जगह भगवान रहते हैं, लेकिन भगवान प्रत्यक्ष रूप से हर चीज के लिए उत्तरदायी नहीं है। हर सारी चीजें भगवान की शक्तियों के द्वारा, जैसे हमने पढ़ा भगवान की दो शक्तियां हैं, एक है अंतरंगा शक्ति, एक है बहिरंगा शक्ति। तो दोनों की ही मेल से सारी चीजें, अंतरंगा और बहिरंगा शक्ति जब मिल जाती है, मिलती है आपस में, तो उनके मेल से ही सारी चीजें आसपास चल रही हैं। तो हर जगह अलग अलग काम हो रहा है, भगवान ने वो चीज बना के रखी है और हर अलग अलग देवता को वो कार्यभार भी सौंपा है। इस प्रकार से सारी चीजें चल रही हैं। तो भगवान अगर हर जगह है तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान ने अपना जो अस्तित्व है वो खो दिया है, ऐसा नहीं है। भगवान अपनी जगह पर हमेशा बने रहते हैं और सारी की सारी चीजें भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती रहती है। तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक यानी कि भरता हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप हूँ। जिस प्रकार सर्वत्र प्रवाहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनिष्ट हो जाता है। मय्याध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। आगे भगवान कह रहे हैं, कुंती पुत्र, यह भौतिक जगत मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती रहती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनिष्ट होता रहता है। तो कई सारे लोग जो है वो मानते हैं कि वो भगवान को नहीं मानते। वो कहते हैं कि जो ये सृष्टि है सब कुछ ये प्रकृति ही है। हम प्रकृति को ही सब कुछ मानते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते। प्रकृति बनती है, बिगड़ती है, हम गलत करेंगे तो प्रकृति वापस से रिएक्ट करती है और सब कुछ प्रकृति से ही हो रहा है। हमें कुछ मिल रहा है, जीवन तो प्रकृति से ही मिल रहा है। फिर हम अंत में मरेंगे तो प्रकृति में ही लीन हो जाएंगे। तो कई सारे लोग ऐसा मानते हैं। भगवान बोल रहे जो प्रकृति सब कुछ कर रही है, मयाध्यक्षेण ही प्रकृति, मेरे ही अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है। तो प्रकृति भी भगवान की ही एक शक्ति है और उस शक्ति को क्या, किस जगह पे भगवान यूज कर रहे हैं, इन सारी चीजों के लिए जो भी हम देख रहे हैं आसपास प्रकृति में, सारे चराचर प्राणी उत्पन्न हो रहे हैं फिर बार बार खत्म भी हो रहे हैं। तो प्रकृति भी भगवान की एक शक्ति है, उनकी अध्यक्षता में कार्य करती रहती है। अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावं च परं भावम् अजानन्तो मम भूतमहेश्वरम्। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते हैं। तो कई सारे लोग ऐसे जो भगवान को नहीं मानते। भगवान वो कहते हैं कि अरे ये तो हमारी तरह दिखता है, इसके दो पैर है, दो हाथ है, मनुष्य की तरह दिखता है, तो ये मनुष्य है। जब भी भगवान मनुष्य रूप में अवतार लेते तो कई सारे लोग सोचते हैं कि क्योंकि हमने कुछ ना कुछ तो गलत कर्म किया, गलत गलत कर्म के बंधनों के कारण हम इधर आए, यहाँ पर पृथ्वी में आए और हम अभी भोग रहे हैं अपना जो भी हमने काम किया। अभी भगवान इधर आए हैं
इसका मतलब ये भगवान नहीं है, ये हमारी तरह ही है, इसने भी कुछ ना कुछ गलत काम किया और ये अभी भोगने के लिए यहाँ पर आया है। तो ऐसे लोगों को भगवान ने कहा है मूर्ख। मूर्ख है वो, इसलिए वो भगवान का उपहास उड़ाते हैं अलग अलग तरीके से। भगवान की जो लीलाएं हैं उनको भी नहीं समझ पाते, उपहास उड़ाते हैं। भगवान के जो कार्य हैं और जन्म है, किस भी चीज को नहीं समझ पाते हैं। तो जैसे कि क्या होता है, राष्ट्रपति जो होता है वो जेल में जाता है। राष्ट्रपति के पास ये पावर है कि वो किसी भी कैदी की सजा को कम करवा सकता है। तो जैसे ही वो जेल के अंदर जाता है, एक कैदी बोलता है कि अरे अरे, मैंने ना चोरी की थी, इसलिए मैं जेल में बंद हूँ। और इसका मतलब आज ये यहाँ पर आ रहा है, राष्ट्रपति को देखते हुए बोलते हैं कि ये यहाँ पर आ रहा है ना जेल में, इसका मतलब इसने भी चोरी की होगी, ये इसलिए जेल में आ रहा है। दूसरा बोलता है कि मैंने तो खून किया था, मर्डर किया था, मैं इसलिए जेल में हूँ। अभी ये इधर आ रहा है ना, इसका मतलब इसने भी किसी ना किसी का खून किया होगा, इसलिए यहाँ पर आ रहा है। यानी कि सारे के सारे कैदी उस पे हंसते हैं, राष्ट्रपति पे, और क्या सोचते हैं, अरे इसने भी पक्का कोई ना कोई तो जुर्म किया होगा, इसीलिए यहाँ पर आ रहा है। तो वो सारे के सारे मूर्ख हैं, उनको पता ही नहीं है कि राष्ट्रपति तो उन्हीं की सजा कम करवाने के लिए आ रहे हैं। उसी प्रकार से जितने भी लोग भगवान के ऊपर उपहास करते हैं, भगवान का, भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानते, वो सारे मूर्ख हैं। उनको पता ही नहीं है भगवान तो उन्हीं उन्हीं को यहाँ से तारने के लिए, उन्हीं की हेल्प करने के लिए आए। भगवान ने बोला है चौथे अध्याय में भगवान क्यों आते हैं यहाँ पर। तो जो भी भगवान के भक्त हैं उनका उद्धार करने के लिए, और जो भी गलत है या अधर्मी है उनका विनाश करने के लिए। अधर्मी यहाँ से जाएंगे तो धीरे धीरे फिर अच्छे कर्मों में लिप्त होके भगवान के पास एक ना एक बार तो आएंगे। तो भगवान सभी को तारने के लिए यहाँ पर आते हैं। लेकिन मूर्ख लोग ऐसा समझ नहीं पाते हैं। मोघशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञान विचेतसः राक्षसीं मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं श्रितः। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त हैं, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस प्रकार इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तो जो इस प्रकार से आसुरी एवं नास्तिक विचारों वाले, जो भगवान का उपहास उड़ा रहे, भगवान को भगवान नहीं मान रहे, तो फिर वो कोई भी जैसे मुक्ति आशा करते हैं, वो मुक्त होना चाहते हैं इस माया, इस जो है जगत से, या फिर वो कितने भी सकाम कर्म कर ले या कितना भी ज्ञान ले ले, वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पाएंगे जब तक कि वो भगवान को स्वीकार नहीं करते और भगवान का उपहास उड़ाते रहते हैं। अभी ये तो सब भगवान ने किनके बारे में बताया, आसुरीम, जो कि आसुरी प्रकृति वाले हैं, और जो अज्ञानी है उनके बारे में बताया। अब भगवान बताएंगे उनके बारे में जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। महात्मास्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रितः भजन्या भज अनन्या मनसो ज्ञात्वा भूतादिव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। तो जो भगवान के भक्त हैं, वो क्या हमेशा, हर टाइम, हर क्षण भगवान के बारे में सोचते हैं, हमेशा भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं। इसलिए वो भगवान की दैवी प्रकृति, आध्यात्मिक शक्ति जिसे हम कहते हैं अंतरंगा शक्ति, उसके संरक्षण में रहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि भौतिक प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं, वो बहिरंगा शक्ति के द्वारा कंट्रोल होती है। ये हमने पढ़ लिया था, पहले ही हमने देखा था भगवान की जब दो शक्तियां पढ़ी। तो जो भी भौतिक चीजें हैं वो भौतिक शक्ति के द्वारा, बहिरंगा शक्ति के द्वारा कंट्रोल हो रही है, जिसे हम अपरा शक्ति भी कहते हैं। और जो भी चीजें भक्ति वाली है, भगवान की अंतरंगा शक्ति के द्वारा नियंत्रित होती है। भगवान के लोक में भी अंतरंगा शक्ति ही कार्य करती है। लेकिन जो यहाँ पर इस भौतिक जगत में रहते हुए भगवान से अंतरंग रूप से जुड़ जाता है, उसको फिर माया यानी कि जो बहिरंगा शक्ति है वो कंट्रोल नहीं करती है, उसको भगवान की अंतरंगा शक्ति संरक्षित करके रखती है। और ऐसे लोगों को क्या कहा गया है, महात्मा कहा गया है। तो महात्मा जो शब्द है, ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो जिसका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा मन हमेशा हर क्षण भगवान में लगा रहता है, उनको महात्मा कहा जाता है। महात्मा कोई रबड़ की मुहर नहीं है कि किसी को भी हम महात्मा महात्मा नाम दे दें। अब बता रहे हैं भगवान की, ये जो भगवान के भक्त है, जो महात्मा है, वो कैसे रहते हैं।
सततं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रतः नमस्तस्यञ्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए, दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते रहते हैं। तो हमेशा कीर्तन करते रहते हैं और भगवान की भक्ति के लिए जितने भी कार्य हैं सारे कार्य करते हैं दृढ़ संकल्प के साथ। भगवान को नमस्कार भी करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और ऐसा सब क्यों कर रहे हैं? ऐसा सब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब करते हुए उन्हें बहुत आनंद मिलता है। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती कर रहे हैं। ये सब करते हुए उन्हें आनंद की अनुभूति होती है, परम आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो भगवान के भक्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते रहते हैं। अब आगे भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामहः वेद्यं पवित्रमोंकार ऋक् साम यजुरेव च। मैं इस ब्रह्मांड का पिता, माता, आश्रय तथा पितामह हूँ। मैं ज्ञेय, जानने योग्य, शुद्धिकर्ता तथा ओंकार हूँ। मैं ऋग्वेद, सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि का प्रलय, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूँ और वर्षा को रोकता तथा लाता हूँ। मैं अमृत तो हूँ और साक्षात मृत्यु भी हूँ। आत्मा तथा पदार्थ यानी कि सत तथा असत दोनों मुझ ही में है। तो भगवान अपने बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। अभी कोई सोच सकता है कि क्यों बता रहे हैं भगवान अपने बारे में खुद ही अपने मुंह से क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि भगवान आदि है। भगवान ही सबसे पहले है। उनसे पहले कोई भी नहीं है। सारी की सारी चीजें भगवान के बाद ही आई। चाहे वो देवी देवता हैं, चाहे अलग अलग ऋषि मुनि हैं। अभी जब भगवान बताएंगे अपना, जब विराट रूप दिखाएंगे तो किस प्रकार से सारे के सारे देवता और सारे के सारे ऋषि मुनि सभी भगवान के बाद आए। तो भगवान से पहले जब कोई है ही नहीं तो कौन भगवान को इतने अच्छे से जान पाएगा? केवल और केवल भगवान ही है जो अपने बारे में अच्छे से बता सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा नहीं है जो अच्छे से अपने बारे में भगवान भगवान के बारे में बता पाए। इसलिए भगवान जो है स्वयं ही अपने बारे में सारी चीजें बता रहे हैं। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्ग धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वार्गिक इंद्रिय सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं, तो वे मृत्युलोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो तीनों वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्रिय सुख की गवेषणा करते हैं, उन्हें जन्म मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। तो आगे अब भगवान बता रहे कि हम दो प्रकार से कर्म कर रहे हैं। हम बोल रहे कि पाप है और एक पुण्य है। तो हमें लगता है कि अगर हम पाप करेंगे तो हम नरक में जाएंगे, इसलिए हमें पुण्य करने चाहिए। और हम अगर पुण्य करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे और हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाता है स्वर्ग में जाना। लेकिन वास्तव में हमें ठीक से समझना चाहिए, चाहे हम पाप करें चाहे हम पुण्य करें, दोनों के ही हमें फल मिलेंगे और दोनों के ही फल को भोगने के लिए हमें कहीं भी गंतव्य मिलेगा। अगर पाप किए है तो नरक में जाएंगे, निम्न अलग अलग जो लोग हैं निम्न उनमें जाएंगे, जितने हमने पाप किए उस अनुसार उतने फल भोगने के लिए। और जैसे ही हम वहां पे फल भोग लेंगे, अपनी सजा काट लेंगे, तो उसके बाद हमें वापस से इधर ही आना पड़ेगा। और इसी प्रकार से हमने अगर पुण्य किए हैं तो जितने भी हमने पुण्य किए हैं उतने ही पुण्यों का फल भोगने के लिए हम उच्च लोकों में जाएंगे, जिन्हें हम स्वर्ग कह रहे हैं। तो स्वर्गिक धाम अलग अलग जितने भी लोग हैं, जिस अनुसार हमने पुण्य किए उस अनुसार जाएंगे और अपना जो है पुण्य का फल भोगेंगे। लेकिन जैसे ही वो पुण्य के जो फल है वो खत्म हो जाएंगे, क्षीण हो जाएंगे, जैसे ही वैसे ही फिर इधर आना पड़ेगा, फिर से पृथ्वी में आना है, फिर इधर हमारा जो भी कर्म है उस अनुसार कर्म करना है। तो इधर हम बार बार जन्म मृत्यु में घूमते रहते हैं क्योंकि हमारी इच्छाएं खत्म नहीं हो रही। हमें पता नहीं है भगवान की शरण में जाना है। हम वेदों का ध्यान करते हैं, वेदों में बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जिसमें कर्म कांड भी आता है। और वहां पर हम देखते हैं कि कैसे हम इस जीवन में सुखी रह सकते हैं, कैसे हम धनी बन सकते हैं, कैसे हम ज्यादा से ज्यादा फेम
नेम कमा सकते हैं। तो इस चीज में हम फंस जाते हैं और इन्हीं चीजों के चक्कर में बार बार इधर जन्म मृत्यु में घूमते रहते हैं। तो जब तक हम भगवान की शरण में नहीं जाएंगे, तब तक हम इधर ही घूमते रहेंगे, इधर ही घूमते रहेंगे। स्वर्ग में जाएंगे, फिर नीचे यही पृथ्वी में आएंगे, गलत कर्म किए तो नीचे जाएंगे, फिर पृथ्वी में आएंगे। बाहर निकलना है यहाँ से तो एकमात्र भगवान की शरण हमें लेनी पड़ेगी। अन अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां योगक्षेमं वहाम्यहम्। किंतु जो लोग अनन्य भाव से मेरे दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए निरंतर मेरी पूजा करते हैं, उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उन्हें मैं पूरा करता हूँ, और जो कुछ उसके पास है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो जो भगवान की शरण में जाते हैं, भगवान हर प्रकार से जो भी उनकी आवश्यकता है वो सारी की सारी चीजें जो है उन्हें प्रदान करते हैं, और जो कुछ भी उनके पास है उन सारी चीजों की रक्षा करते हैं। तो अभी कोई सोचेगा कि ऐसा है तो फिर भगवान के भक्त गरीब क्यों होते हैं? सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं तो भगवान को उनको सारी चीजें दे देनी चाहिए, एक बड़ा महल देके, फ्रिज दे देना चाहिए, गाड़ी भी दे देनी चाहिए, बहुत सारा धन भी दे देना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी सारी चीजों का ख्याल रखते हैं। लेकिन कोई भी अगर ऐसी चीज है जो एक भक्त को भगवान से दूर कर रही है, ऐसी चीज भगवान अपने भक्त को कभी भी प्रदान नहीं करेंगे। लेकिन ऐसी सारी चीजें प्रदान करेंगे, वो सारी आवश्यकताएं पूरी करेंगे जो भी चीजें भगवान के भक्त को भगवान के करीब लेके आए। और जो भी चीजें भगवान और भगवान के भक्त के रिश्ते को मजबूत बनाती हैं, उन सारी चीजों की भगवान रक्षा करते हैं, यानी कि जो भक्ति है उसकी रक्षा करते हैं। ये अप्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य अविधिपूर्वकम्। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी पूजा करते हैं, किंतु यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। तो हमने हमने देखा कि जितने भी देवी देवता हैं, वो भी वास्तव में क्या है, भगवान के ही सेवक हैं, और अलग अलग प्रकार से भगवान ने उनको नियुक्त किया है अलग अलग पद पे। तो जो भी हम उनको दे रहे हैं वो भगवान तक पहुंचाते हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं है, हम भगवान तक कोई भी चीज इनडायरेक्टली पहुंचा रहे हैं। सही तरीका है कि हम डायरेक्टली भगवान को वो चीज दें। जब हम डायरेक्टली भगवान को कोई भी चीज अर्पित करते हैं तो बाकी सभी जीवों को स्वतः ही उस चीज से वो संतुष्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक पेड़ है, अगर हम पेड़ के पत्ते में पानी डालेंगे, फूल में भी पानी डालेंगे, तने में भी पानी डालेंगे, तो हम बोलेंगे हमने पेड़ को पानी दिया। हाँ, पेड़ को पानी दिया, लेकिन क्या ये तरीका सही था? ये कैसा था, त्रुटिपूर्ण ढंग से हमने किया, अविधि पूर्वक, हम सही विधि नहीं थी। सही तरीका है कि हम पेड़ की जड़ में पानी दें, और जब हम पेड़ की जड़ में पानी देंगे तो पूरे के पूरे पेड़ को स्वतः ही पानी मिल जाएगा। फिर हमें अलग से जो है फूल पत्ती तने में पानी डालने की आवश्यकता नहीं। इसी प्रकार से हम खाना खाते हैं, तो खाना खाने का सही तरीका क्या है कि हम पेट में खाना डालें। हम अपने कान में अलग से खाना नहीं डालते हैं, हाथ को अलग से खाना नहीं खिलाते हैं, हम अपने पेट में ही खाना डालते हैं। जैसे ही पेट में खाना पहुंचता है, पूरे के पूरे शरीर को स्वतः ही एनर्जी मिल जाती है। इसी प्रकार से जो भगवान है, वो पूरी सृष्टि के मूल है, कारण स्वरूप है। तो जब भी हम भगवान की सेवा करते हैं तो सभी की सेवा स्वतः स्वतः हो जाती है, और जब भी हम भगवान को कोई चीज अर्पित करते हैं तो सारे के सारे जो है स्वतः ही संतुष्ट हो जाते हैं। फिर हमें देवी देवताओं को अलग से कुछ चीज अर्पित करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। यान्ति देवव्रता देवान् पित्राणि यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्य यतिमध्याजिनोऽपि माम्। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे देवताओं के भी जन्म लेंगे, जो पितरों को पूजते हैं वे पितरों के पास जाते हैं, जो भूत प्रेतों की उपासना करते हैं वे उन्हीं के बीच जन्म लेते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वे मेरे साथ निवास करते हैं। तो जिसकी श्रद्धा जो है जिस प्रकार की होगी, श्रद्धा भी तीनों गुणों के अनुसार ही होती है। अभी अभी हम धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे भगवत गीता में। तो हमारी जितनी भी चीजें हो रही हैं जीवन में वो तीन गुण, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इनके अनुसार होती है। श्रद्धा भी तीनों गुणों के अनुसार होती है। अभी जिस जिस प्रकार की हमारी श्रद्धा है और जिन जिन देवता की हम शरण में जा रहे हैं, उसी प्रकार से हमें आगे का जन्म भी मिलेगा।
तो जो देवताओं की पूजा करते हैं उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे। तो क्या इससे हम जन्म मृत्यु से बाहर निकल पा रहे हैं? नहीं निकल पा रहे। क्योंकि जितने भी देवता के लोग हैं वो ऊपर जो उच्च लोग जिन्हें हम कह रहे हैं स्वर्गिक धाम धाम जिन्हें हम कह रहे हैं, वो सारे के सारे देवी देवताओं के लोग यही है ऊपर स्वर्गिक धाम। और वहां पर अगर हम जाएंगे तो हम देख रहे हैं तब भी हम जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ टाइम बाद हमें फिर इधर आना पड़ेगा। अभी हम देख रहे हैं कि जो पितरों की पूजा कर रहे हैं वो पितरों के पास जाते हैं, तो जो पितरों का लोक है वो भी 14 लोकों में से एक ही है, तो फिर भी हम बाहर नहीं निकल पा रहे। और जो भूत प्रेतों की पूजा करे तो कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। भारत में तो भूत प्रेतों के कई सारे मंदिर भी है। तो ऐसे जो लोग हैं उन्हीं के बीच में जन्म लेंगे। और इन सारी कंडीशंस में हम देख रहे हैं कि जन्म मृत्यु से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। हमें अगर जन्म मृत्यु से बाहर निकलना है तो हमें भगवान की शरण में जाना पड़ेगा। जन्म मृत्यु का चक्र सब जगह है, भगवान बता चुके हैं कल के अध्याय में। एक ही जगह है जहां पर जन्म मृत्यु नहीं चलता है, वो है भगवान का धाम। तो भगवान के साथ निवास करना है तो भगवान की भक्ति करनी होगी। तो जो भगवान की भक्ति करता है वो भगवान के साथ निवास करता है। अभी ठीक है, भगवान की भक्ति करना है भगवान ने बोला, लेकिन कैसे करें हमें तो पता ही नहीं है। भगवान बता रहे कैसे करना है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपाहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कह रहे हैं कि यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। तो भगवान की भक्ति के लिए केवल हमें बहुत ज्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है? पत्र, पुष्प, फल, जल, केवल ये चार चीजें, और ये चार चीजें ऐसी हैं जो पूरे दुनिया के किसी भी कोने में हमें मिल जाएंगी। कोई भी मनुष्य ये नहीं कह सकता कि ये मैं नहीं कर सकता भगवान के लिए। हर मनुष्य इसको कर सकता है, क्योंकि पानी हर जगह रहता है, फल हर जगह रहते हैं, फूल हर जगह रहते हैं। तो सारी चीजें हम भगवान को प्रदान कर सकते हैं। लेकिन कैसे करना है? प्रेम तथा भक्ति के साथ। तो जब हम प्रेम तथा भक्ति के साथ भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान उसको जरूर स्वीकार करते हैं। तो यहाँ पे जो पत्र कहा गया है यानी कि पत्ता, पत्ता या पत्ता जो कह रहे हैं भगवान तुलसी पत्ते की बात कर। तो भगवान को जब भी हम भोग अर्पित करते हैं या जल अर्पित कर रहे हैं तो तुलसी पत्ते के साथ हमें अर्पित करना चाहिए। कोई भी चीज भगवान को अर्पित करे तो तुलसी पत्ते के साथ करना चाहिए। तुलसी के बिना भगवान कुछ भी चीज ग्रहण नहीं करते हैं। तुलसी पत्ता रखना है, पानी, फल, ये सब चीजें भगवान को देनी है प्रेम तथा भक्ति के साथ। तो जब हम ऐसा करेंगे तो भगवान उसको जरूर स्वीकार करेंगे। अब कोई बोलेगा कि मैं तो रोज देती हूँ भगवान को, फल भी देती हूँ, पानी भी देती हूँ, लेकिन भगवान तो स्वीकार करते ही नहीं है। फिर भगवान यहाँ पर क्यों बोल रहे कि मैं स्वीकार करता हूँ? मैंने देखा है, लड्डू मैंने दिया था, भगवान पूरा का पूरा लड्डू वैसे ही रखा था। तो भगवान को स्वीकार करते हैं, भगवान का मतलब है। तो भगवान को कोई भी चीज स्वीकार करने के लिए उस चीज को उठाकर खाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमें लड्डू किसी का मिठाई दिया है तो हमें स्वीकार करना है, हमें उठा के खाने की जरूरत है। भगवान को उसकी जरूरत नहीं है। भगवान केवल देखकर ही किसी भी चीज को ग्रहण कर सकते हैं। भगवान अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का भी काम कर सकते हैं। भगवान अपनी किसी भी इंद्रिय से किसी भी चीज का काम कर सकते हैं। और ये बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम देखते हैं इस भौतिक जगत में बहुत सारे ऐसे प्राणी हैं, बहुत सारे जीव है जो अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का काम करते हैं। जैसे हम देखते हैं चमगादड़ है, तो चमगादड़ रात में चलता है कैसे? आंखों से नहीं देखता है, वो कुछ रेडिएशन है वो फेंकता है, उसके द्वारा अपना रास्ता जो भी है देखता है और उस हिसाब से चलता है। तो ऐसे कई सारे जो है जानवर है अपनी एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का काम कर रहे हैं। भगवान के द्वारा ही बनाए गए हैं सारे जानवर। और जब भगवान के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े अपने एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का काम कर रहे हैं, तो भगवान के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है। भगवान भी अपना एक इंद्रिय से दूसरे इंद्रिय का काम कर सकते हैं और भगवान पूर्ण है। भगवान की इंद्रियां हमारी तरह अपूर्ण नहीं है। हमारी इंद्रियों की लिमिटेशन है, एक लिमिट है। भगवान की लिमिट नहीं है। ईशोपनिषद में हम देखते हैं पहला ही श्लोका क्या बोलते हैं भगवान के बारे में। ओम पूर्णमिदम। तो भगवान को क्या कहा गया है? वहां पे पूर्ण कहा गया है। तो भगवान पूर्ण है इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आगे भगवान बोल रहे क्या करना है और भगवान की भक्ति में, यत् करोषि यदश्नासि
यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। हे कुंती पुत्र, तुम जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो। समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः। ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ और ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। तो इस प्रकार से हम भगवान की भक्ति करेंगे। अभी भगवान कह रहे हैं कि भगवान सबके लिए समभाव है, समान भाव रखते हैं। जैसे एक पिता है, तो अब पिता क्या करता है, अपने सारे बच्चों के साथ एक जैसा स्वभाव रखता है। उसके लिए उसके कोई भी बच्चे अलग अलग नहीं है, सभी से वो बराबर प्यार करते हैं, सभी के लिए समान है। लेकिन एक बच्चा है जो अपने पिता के बारे में हमेशा सोचता है, उनकी सेवा करता रहता है। और एक बच्चा है जो भगवान की सेवा ही नहीं, अपने पिता की जो है सेवा ही नहीं करता। या फिर एक बच्चा है जो पिता की सेवा तब करता है जब उसको केवल जरूरत पड़ती है, किसी चीज की आवश्यकता होती है तब करता है। तो अब इन तीनों कंडीशन में हम देखें तो सारे के सारे जो पुत्र हैं वो पिता के लिए समान ही हैं। लेकिन जो पुत्र पिता की सेवा करता है बिना किसी कारण के, हमेशा सेवा करता रहता है, उनका ख्याल रखता है, उसके साथ जो है पिता का अलग ही संबंध होगा, एक अद्भुत संबंध होगा, प्रेम प्रेम वाला जो है संबंध होगा। तो उसी प्रकार से भगवान जो है किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे, समान भाव है सबके लिए। लेकिन जो भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं निरंतर, उनके साथ भगवान का जो संबंध है वो स्पेशल होता है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् साधुरेव संबंधव्य समज्ञ व्यवस्थितो हि सा। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो कई अभी हम भक्ति शुरू कर रहे हैं, तो भक्ति जब शुरू कर रहे हैं तो कई सारे हम देखते हैं फिर भी हमसे गलत काम हो रहे हैं। या फिर हम देखते हैं कई सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भक्ति में रत तो है, वो भगवान की भक्ति में लगे हुए, लेकिन तब भी हम देख रहे हैं कि उनसे कुछ गलत काम हो गया। तो हमें उन्हें कभी भी जज नहीं करना चाहिए, ऐसे सोचते हुए कि अरे इन्होंने तो ऐसा गलत कर दिया, इन्होंने तो ये गलती कर दी, इसका मतलब ये भगवान के भक्त नहीं है और उनको कुछ गलत बोल दिया, जज कर दिया। ये सब नहीं करना चाहिए। भगवान बोल रहे हैं कि कोई किसी से अगर कोई गलती भी हो जाती है तो भी इसको साधु ही मानना चाहिए, तो भी भक्ति ही मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि वह अपने मन में दृढ़ संकल्प किया है उसने कि वो भगवान की तरफ जाएगा, तो वो भी लाइन में तो लग गया है भगवान की, इसलिए भक्ति मानना चाहिए। क्योंकि वो लाइन में लग गया है तो धीरे 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 आगे बढ़ते हुए किसी दिन तो वो भगवान के पास पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और हम देखते हैं कि अभी हम इस भौतिक जगत में हैं और हम बहुत टाइम से गलत काम कर रहे हैं, तो एकदम से सारे के सारे गलत कर्म बंद करना संभव नहीं हो पाता है। जैसे हम एक कमरे में जाए और वहां पर पंखा चल रहा है, बहुत तेज घूम रहा है, हम जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं, क्या पंखा एकदम से रुक जाता है? एकदम से नहीं रुकता है, धीरे 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 घूमता है, धीरे धीरे, और फिर लास्ट में जाकर के बंद होता है। उसी प्रकार से हम सभी के सभी अभी गलत कर्म में लगे हुए हैं, और अभी अभी हमने अपने गलत कर्मों का स्विच ऑफ किया, तो एकदम से हमारे गलत कर्म नहीं रुकेंगे, धीरे 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 रुकेंगे। तो इस प्रकार से हमें कभी भी जज नहीं करना चाहिए एक भक्त को जो भगवान की भक्ति में लगे होते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा स्वसच्छन्ति निगच्छति कौन्तेया प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी भी विनाश नहीं होता है। तो भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम घोषणा करो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ऐसा क्यों है कि भगवान अर्जुन से कह रहे हैं? भगवान खुद भी तो बोल सकते थे, और शायद भगवान घोषणा करते तो हमें ज्यादा अच्छा लगता। तो भगवान अर्जुन से क्यों कह रहे हैं घोषणा करने के लिए? आप में से कोई बता सकते हैं? हैंड रेज करके या फिर चैट बॉक्स में अपना आंसर लिख सकते हैं। भगवान खुद घोषणा ना करके अर्जुन से कह रहे हैं कि घोषणा कर दो, ऐसा क्यों?
हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान के अनन्य भक्त थे ना वो, तो शायद इसलिए उनसे घोषणा करवा रहे हो। जी जी प्रभु जी। अच्छा ठीक प्रभु जी। हरे कृष्णा। और कोई? अभी किसी का हैंड रेस नहीं है। तो ठीक है, भगवान के अनन्य भक्त थे, इसलिए भी बोला भगवान ने उनको। और इसीलिए बोला, हाँ, क्योंकि अनन्य भक्त है वो घोषणा करेंगे। लेकिन इसके पीछे एक और कारण है, वो भी हम समझते हैं। तो भगवान, कभी कभी भगवान कुछ बात बोलते हैं, कुछ वादा करते हैं, लेकिन भगवान उसको तोड़ भी सकते हैं। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त कोई वादा करते हैं तो भगवान उसको कभी नहीं तोड़ते। इसीलिए भगवान कह रहे हैं। इसके लिए हम एक घटना को देखेंगे। तो जब महाभारत का युद्ध हो रहा था, उससे पहले की घटना, उससे पहले हम देखते हैं कि भगवान ने जो है कौरवों और पांडव दोनों को बोला था कि आप लोग चूज कर सकते हो, चॉइस आपकी है। भगवान हमेशा चॉइस देते हैं। तो जो हमने बताया कि सूक्ष्म स्वतंत्रता है, वो हमारी ही है, फ्रीडम है हमारे पास चूज करने की। तो भगवान बोलते हैं कि एक तरफ तो मैं रहूंगा, एक तरफ मेरी सेना रहेगी, नारायणी सेना रहेगी। तो आप लोग चूज कर लो कि आपको क्या चाहिए, नारायणी सेना चाहिए या मैं चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं जिसकी भी तरफ रहूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा पूरे युद्ध में। तो इस प्रकार जब भगवान बोलते हैं, तो इधर हम देखते हैं दूसरी तरफ जो कौरव है, कौरवों की तरफ भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह सभी से प्यार करते हैं, और अर्जुन से भी बहुत प्यार करते हैं, पांडवों से बहुत प्यार करते हैं। तो दुर्योधन देखता है कि ऐसा ना हो कि अपने प्रिय पौत्रों को देख करके भीष्म पितामह पिघल जाए। तो वो थोड़ा राजनीति तरीके से, कूटनीति तरीके से चाल चलता है, और भीष्म पितामह को भड़काने के लिए ऐसा उनसे वादा लेता है, उनसे बोलता है, उनको भड़काता है। और फिर उनसे क्या वादा लेता है, भीष्म पितामह कहते हैं कि तुम घबराओ मत, मैं अच्छे से युद्ध करूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं अर्जुन पे इतने बाण चलाऊंगा, इतने बाण चलाऊंगा कि भगवान कृष्ण भी शस्त्र उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो इस प्रकार से वो बोलते हैं। अभी भगवान तो परमात्मा है, और भगवान परमात्मा रूप में सभी के हृदय में वास करते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं, कहाँ क्या चल रहा है, कौन क्या सोच रहा है। भगवान को पता चल जाता है कि भीष्म पितामह ने ऐसा वादा किया है। तो भीष्म पितामह है कौन? तो 12 महाजन हैं, शास्त्रों में बताए गए, जो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। 12 महाजन ने कहा, उनमें से एक है भीष्म पितामह। तो भीष्म पितामह ने जब ऐसा वादा किया, तो भगवान अपना वादा तोड़ देते हैं। हम देखते हैं कि युद्ध में भीष्म पितामह बहुत बाण चलाते हैं, और भगवान कृष्ण जो है रथ का पहिया लेकर उनकी तरफ दौड़ते हैं अर्जुन को बचाने के लिए। तो यहाँ पे हम भगवान अपने अपने वादा तोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनके भक्त ने वादा किया था, तो अपने भक्त का वादा कभी नहीं टूटने देते। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि भगवान जो है अपने भक्त यानी कि अर्जुन को वादा करने के लिए, घोषणा करने के लिए कह रहे हैं। मां हि पार्थव्यपाश्रित्य ये अप्यस्युपापयोनयः स्त्रियो वैश्यस्तथा शूद्र ते प्यांति परां गतिम। हे पार्थ, जो लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, वे भले ही निम्न जन्मा स्त्री, वैश्य, व्यापारी तथा शूद्र या श्रमिक क्यों ना, वे परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो कोई भी हो, हर कोई भगवान की शरण ग्रहण कर सकता है, हर कोई भगवान की भक्ति कर सकता है। और जो कोई भी भगवान की भक्ति करेगा, भगवान को प्राप्त करेगा ही करेगा, भगवान के परम धाम को प्राप्त करेगा ही करेगा। फिर वो भले कोई भी हो, जरूरी नहीं है उसको ब्राह्मण ही होना है। वो चाहे शूद्र है, चाहे वो स्त्री है, वैश्य है। आजकल के समय में हम देखते हैं कई सारे ऐसे भी लोग हैं जिनकी मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो बहुत इंटेलिजेंट है पढ़ाई में, लेकिन वो खुद को फिर भी शूद्र मान रहे हैं। वो कह रहे नहीं हम श्रमिक हैं। वो व्यापार करते हैं, तब भी वो कहते हैं हम श्रमिक हैं। और इसी प्रकार से वो क्या कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति करने का अधिकार नहीं दिया है। शास्त्रों को पढ़ते नहीं है, खुद ही ऐसा कहते हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो बोल रहे हैं यहाँ पर कि मेरी भक्ति कोई भी कर सकता है, और जो भी करेगा वो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो भगवान की भक्ति करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। अब कैसे करे, किस प्रकार से भगवान के परम धाम को प्राप्त होए कोई?
भगवान कह रहे हैं मन मना भव मत भक्तो माद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तम में आत्मनम मत परायणः। अपने मन को मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो और मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। तो भगवान बोल रहे हैं, इस श्लोका जो है, इस श्लोका को हम कह सकते हैं कि ये भगवत गीता का सार भी है। अगर सार हमें कोई पूछे तो ये भगवत गीता का है। और ये श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भगवान 2 बार बोलते हैं। एक अभी बोल रहे हैं इस अध्याय में, और एक 18वें अध्याय में फिर से भगवान बोलेंगे। तो सबसे पहले भगवान कह रहे हैं कि जो अपना मन है वो मेरे नित्य चिंतन में लगाओ, हमेशा अपने मन में भगवान के बारे में सोचते रहो। लेकिन भगवान कह रहे हैं, ठीक है, अगर मन भी नहीं लग रहा है तो जो भक्ति के नियम है उनका पालन करो। अभी कोई कहे कि नियम भी नहीं हो रहे हमसे, तो भगवान करे कोई बात नहीं, जो नियम है वो भी पालन नहीं हो रहे तो कम से कम मेरी पूजा करो, और अगर पूजा भी नहीं हो रही है तो कम से कम मुझे नमस्कार करो। ये सबसे सरल है। हम देखते हैं कि इंडिया में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, भारत में तो इतने सारे मंदिर है भगवान के, घर में भी हमारा मंदिर होता ही होता है जहाँ पर हम भगवान की फोटो लगा के रखते हैं। उधर हम नमस्कार कर सकते हैं, दंडवत करना है भगवान को, या मंदिर में हम कभी चले गए, जाते जाते आते जाते टाइम मंदिर के सामने से गुजर रहे, भगवान को दंडवत करके आना है। अगर हम भगवान को नमस्कार करेंगे तो धीरे 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 एक दिन हम भगवान की पूजा भी अवश्य करेंगे। और जब हम भगवान की पूजा करते रहेंगे तो जो भक्ति के नियम है अलग, वो सारे भी हम धीरे धीरे पालन करने लगेंगे। और जब हम नियमों को पालन करने लगेंगे तो हमारा जो मन है वो भगवान में अवश्य लग पाएगा। तो ये एक तरीका है भगवान में अपने मन लगाने का, प्रोसेस है। तो इस प्रकार से जो है हम कर सकते हैं, तो हम भगवान को फिर अवश्य ही प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं, आप हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा माता दी। इस हरे कृष्ण। इस श्लोक में स्पष्ट है कि इस भौतिक जगत से छुटकारा पाने का एकमात्र साधन कृष्ण भावनामृत है, लेकिन कृष्ण तत्व कृष्ण को जानने के कारण भविष्यकाल कृष्ण को छिपाते हैं, और जिनको न उनको उनके मन या शरीर से व्रत बताते हैं। यद्यपि यह कृष्ण तत्व के प्रति निरी अज्ञानता है, किंतु कुछ लोग जानता है जानता तो भ्रमित करके धन कमाते हैं। अतः अतः मनुष्य को कृष्ण के आदि रूप में मन को स्थित करना चाहिए। उसे अपने मन को यह दृढ़ विश्वास करके पूजा करने में प्रवृत्त होना चाहिए कि कृष्ण ही परम है। कृष्ण की पूजा के लिए भारत में हजारों मंदिर हैं जहाँ पर भक्ति का अभ्यास किया जाता है। जब ऐसा अभ्यास हो रहा हो तो मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को नमस्कार करें, उसे निर्व अर्चगृत के समक्ष नतमस्तक होकर मनसा वाचा कर्मणा कर प्रकार प्रकार से प्रवृत्त होना चाहिए। इससे वह कृष्ण भाव में पूर्णतया लीन हो सकेगा। इससे वह कृष्ण लोक को जा सकेगा। उसे चाहिए कि कपटी भाष्यकारों के बहकावे में न आए। उसे आचरण कीर्तन आदि नवधा भक्ति में प्रवृत्त होना चाहिए। शुद्ध भक्त मानव समाज की चरम उपलब्धि है। हरे कृष्णा। स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय हो। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब आगे यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी क्या बता रहे हैं हम सभी को। हाँ, कि हमें जो है ऐसे कपटी भाष्यकारों से बचना चाहिए। कि आजकल हम देखते हैं भगवत गीता पे हर कोई अपना ही टीका लिख रहा है, अपनी ही किताब लिख रहे हैं, उनकी अपनी अलग से भगवत गीता निकल रही है। तो और उस भगवत गीता का भगवान के बातों से कोई लेना देना ही नहीं है, भगवान को ही हटा देते हैं वो। उनका एकमात्र उद्देश्य है पैसा कमाना।
तो भगवत गीता एक ऐसी पुस्तक है अभी के टाइम पे जिसके ऊपर सबसे ज्यादा 800 से भी ज्यादा टिप्पणियां लिख दी गई है। तो इतनी सारी टिप्पणियां लिखी है, इतना ज्यादा, 800 से भी ज्यादा बुक्स है। अभी हमें देखना है कि कौन सी सही है, हमें कौन सी पढ़नी है। तो भगवान भी स्वयं बता रहे कि जो भगवान के शुद्ध भक्त है वही भगवान को अच्छे से समझ सकते हैं। तो हमें भी उन्हीं की शरण में जाना चाहिए, क्योंकि जो भगवान को अच्छे से समझेगा वही समझा भी पाएगा। और उद्देश्य क्या है? कई सारे ऐसे कपटी भाष्यकार हैं जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है। तो वो आपको कभी भी भगवान का जो असली, भगवान को जानने वाला जो उद्देश्य है वो नहीं बताएंगे। वो केवल वही बातें बताएंगे जिनसे वो पैसा निकाल सके आपके पास। इसलिए हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो हमें भगवान का असली उद्देश्य बता पाए, ऐसी जगह पे हमें जाकर के भगवान के शुद्ध भक्तों से जो है भगवत गीता को समझना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम भगवत गीता को अच्छे से समझेंगे तो धीरे 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 भक्ति के सारे जो प्रयास है, जो अलग अलग तरीके हैं, उनमें प्रयास करते हुए हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय समाप्त होता है। आज के चैप्टर में हमने क्या क्या देखा? तो भगवत ऐश्वर्य ज्ञान, तो भगवत गीता का जो ज्ञान है उसके बारे में देखा, राज विद्या राजगुह्यम। फिर हमने देखा वेस्ट टू अप्रोच कृष्णा, भगवान कृष्णा को अप्रोच करने के क्या क्या तरीके। सततम कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढ़व्रता, कि निरंतर अपने मन को, भगवान कह रहे हैं, मुझ में लगाओ। और उसके बाद हमने देखा मन मना भव मद भक्तो, भगवान कह रहे हैं कि अपने मन को मुझ में लगाओ और भगवान का निरंतर कीर्तन करते रहना है। ये इस तरीके से हम भगवान को अप्रोच कर सकते हैं और अपने मन को भगवान में लगाना। इस प्रकार से हम जो है भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान को भी प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। आप लोगों के